Good morning, my dear students. Today we are going to continue chapter The Beggar. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये स्टोरी है लश्कोफ नाम के एक बैगर की, जो एक शर्कर है, कामचोर है और काम नहीं करना चाहता। एक दिन सरगई नाम का एक एडवोकेट उसे मिलता है, जो उसे खूब डांटता है और उसे काम करने के लिए एनकरेज करता है। तो उसे वो अपने घर पे काम लकड़ी काटने का काम देता है। जब वो उसे अपने घर लेके जाता है तो वो अपनी मेड को, सरगई अपनी मेड को बोलता है कि इसे वुड शेड में छोड़ाओ और ये लकड़ी काटेगा। तो जो उसकी मेड होती है वो गुस्सा हो जाती है कि मेरा काम बढ़ा दिया लश्कोफ ने आकर। तो बेटे पर उस दिन लकड़ी कट जाती है और जो सरगई है उसे आधा रूबल दे देता है और उसके बाद वो उसे अक्सर काम देने लगता है। क्या क्या काम देता है वो उसे? कभी बर्फ़ काटने का, कभी घर की डस्टिंग करने का, एक्सेट्रा वगैरह काफ़ी काम दे देता है। तो उसके बाद बेटे क्या होता है वो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। राइट फ्रॉम पेज नंबर 65, फर्स्ट पैरा। व्हेन सरगई मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। बेटे उसके बाद ना एक दिन सरगई ने ना अपना घर चेंज करना था और उसने लश्कोफ को किराए पर रख दिया, मजदूर के रूप में रखा कि वो उसके घर के सामान की पैकिंग करवाएगा और उसके फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। हॉलिंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। दिस टाइम द वेफ बेटे होता है अ होमलेस पर्सन। दिस टाइम द वेफ वॉज अ सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। इस बार जब वो लश्कोफ उसके घर आया वो बिल्कुल सोबर का मतलब होता है बिना शराब पिए, शराब नहीं पी हुई थी उसने, वो उदास था और बिल्कुल चुप था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। उसने जो भी फर्नीचर को बेटे बहुत कम हाथ लगाया और जिन व्हीकल्स पर जिस घोड़ा गाड़ी पर वो फर्नीचर लोड किया हुआ था उनके पीछे पीछे चलता रहा अपना सिर झुकाकर। उसने एक बार भी दिखावा नहीं किया कि वो ज़्यादा काम कर रहा है। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. बेटे वो सिर्फ ठंड से कांप रहा था और उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई लश्कोफ को, जब जो ड्राइवर थे ना, हैक ड्राइवर, कार्ट ड्राइवर थे, जिन व्हीकल्स को ड्राइव कर रहे थे जो ड्राइवर्स, वो उसका मजाक बना रहे थे। जियर्ड का मतलब होता है मजाक बनाना। वो उसका मजाक बना रहे थे। क्यों मजाक बना रहे थे? उसकी आइडलनेस के लिए। आइडलनेस का मतलब आलसीपन, कि वो कोई काम नहीं कर रहा था। उसकी कमज़ोरी के लिए, फीबलनेस होता है कमज़ोरी। और उसके फटे पुराने, टैटर्ड का मतलब फटा पुराना कोट था पर फैंसी था, उसे देखकर वो उसका मजाक बना रहे थे। कौन मजाक बना रहे थे बेटे? वो व्हीकल्स को ड्राइव करने वाले। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगई सेंट फॉर हिम। जब बेटे सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, सरगई ने उसे अपने पास बुलाया। सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल्ड, बुलाना। वेल तो सरगई ने उसे क्या कहा? वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। कहता बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे शब्दों का तुम पर असर हुआ है। ही सेड हैंडलिंग हिम अ रूबल। ये बात उसने बोली उस लश्कोफ से और उसे 1 रूबल दे दिया। हेयर्स फॉर योर पेन्स। कहते ये पैसे तुमने जो मेरे लिए तकलीफ़ उठाई है ना, उसके लिए हैं। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। मुझे यकीन है कि तुमने शराब पीनी छोड़ दी है और तुम्हें काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्स योर नेम? सरगई ने लश्कोफ से उसका नेम पूछा। लश्कोफ, भिखारी ने उत्तर दिया, मेरा नाम लश्कोफ है। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो सरगई ने बेटे उससे कहा कि अब तुम जैसे अच्छे इंसान बन गए हो, शराब पीनी छोड़ दी है, तो मैं तुम्हें कोई और अच्छा काम दिलवाऊंगा। क्योंकि बेटे जो लश्कोफ था वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हुआ था। तो कहता अब तुम्हें मजदूरी वाला काम नहीं करवाऊंगा मैं, अब तुम्हें क्लीनर एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं साफ़ सुथरा काम दिलवाऊंगा। तो सरगई ने लश्कोफ से पूछा, क्या तुम लिख सकते हो? तो लश्कोफ ने उत्तर दिया, येस आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। फिर बेटे सरगई ने लश्कोफ को एक लेटर पकड़ाया उसके फ्रेंड को देने के लिए और बोला कि ये लेटर कल मेरे फ्रेंड के पास ले जाना और वहाँ पर तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम दिया जाएगा।
वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। सरगई ने उससे अच्छी बातें बोली कि मेहनत करना, शराब मत पीना और याद रखना जो भी शब्द मैंने तुमसे कहे हैं, बाय। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सरगई टैप्ड लश्कोफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। बड़ा खुश हुआ जो सरगई था ये सोचकर कि उसने एक बिगड़े हुए आदमी को सही रास्ते पर डाला है। सरगई ने लश्कोफ को शाबाशी दी उसके कंधे पर और वापस जाते वक्त उससे हाथ भी मिलाया। गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग का मतलब जाते वक्त उससे हैंडशेक किया। लश्कोफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। लश्कोफ ने सरगई से वो लेटर पकड़ा और उसके बाद वो सरगई के घर कभी भी नहीं आया काम मांगने के लिए। ऐसे ही बेटे 2 years वेंट बाय। इस तरह उस लेटर को लेकर गए के बाद लश्कोफ को 2 साल बीत गए। सरगई और लश्कोफ आपस में नहीं मिले। देन वन इवनिंग एज सरगई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड अ वॉर्न सीलस्किन कैप। तो एक दिन सरगई बेटे थिएटर में मूवी देखने गया था। जब वो टिकट विंडो पर अपनी टिकट ले रहा था ना, अपनी सीट के लिए पैसे दे रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटे से कद का आदमी उसके साथ खड़ा है जिसने करली फर वाला कोट पहन रखा है और एक सील स्किन क्या होता है बेटे? सील एक मछली होती है बेटे, उसके सिल्क से बनी हुई टोपी पहनी हुई है उस आदमी ने। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. इस छोटे से आदमी ने टिकट सेलर से ये कहा कि उसे गैलरी की सीट की एक टिकट दे दो और उसने उसके लिए पैसे कैसे दिए? तांबे के सिक्कों के रूप में उसने पैसे पे किए। लश्कोफ, इज दैट यू? सरगई ने पूछा, लश्कोफ क्या ये तुम हो? क्राइड सरगई चीखा। रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। उसने पहचान लिया था कि ये छोटा सा आदमी उसका पहले लकड़ी काटने वाला हुआ करता था। लश्कोफ वही है। हाउ आर यू? सरगई ने पूछा, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो आजकल? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू? सब कुछ कैसा चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? ऑल राइट, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आई एम अ नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। मैं अब एक नोटरी हूँ। नोटरी बेटे एक सरकारी जॉब होती है जो कोर्ट में दी जाती है। उसने बोला कि मैं अदालत में एक नोटरी हूँ और मुझे 35 रूबल एक महीने की सैलरी मिलती है। मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुका हूँ। थैंक यू बेटे। बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अभी कंप्लीट करते हैं।